जय श्री राधे कृष्णा। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपसे कल वादा किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूल समझाने का, वो मैं लेके यहाँ पे आया हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें छोटे छोटे मेथड्स हैं जिसमें आपको एवरेज पीरियड निकालना आना चाहिए। फर्स्ट केस ये है कि इफ़ कैश विदड्रॉन एवरी मंथ फॉर होल ईयर, अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं एवरी मंथ और पूरे साल विड्रॉ कर रहे हैं, तो अब आपको ये देखना है कि कैश आपने कब विड्रॉ की है। इन द बिगनिंग, जैसे कि आपने इन द बिगनिंग कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसका एवरेज पीरियड निकालने का तरीका है, पूरे साल में 12 महीने होते हैं तो 12 मंथ्स प्लस बिगनिंग में पैसा विड्रॉ किया है यानी पूरा महीना वो भी काउंट होगा, अपॉन 2 यानी 13/2। जब आप 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6.5 मंथ आएगा, यानी आपसे पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता, आपसे 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब सेकंड पॉइंट मैंने इसमें डाला है इन द मिडिल। अगर आप मंथ के मिड में पैसा विड्रॉ करते हो तो एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाएगा। बेटा जी, पूरे साल में 12 मंथ होते हैं, आपने मिड में पैसा निकाला तो हाफ मंथ तो चला गया, यानी 11.5 मंथ बचे, और प्लस जो हाफ मंथ बचा हुआ है उसे हम लेंगे 0.5 मंथ अपॉन 2, तो 12/2, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आगे आपका 6 मंथ। ऐसे ही अगर आप एट द एंड विड्रॉ करते हैं यानी मंथ के लास्ट में, तो एवरेज पीरियड कैसे काउंट होगा। एवरेज पीरियड निकालेंगे हम, आपने एंड में आपने विड्रॉ किया है तो पूरा महीना चला गया आपके हाथ से, तो 12 में से 1 गया तो 11 मंथ, प्लस वो महीना तो बचा नहीं है तो 0 मंथ अपॉन 2 यानी 11/2, 5.5 मंथ निकल कर आ गया। अब मैंने सेकेंड सिचुएशन रखी है, इफ कैश विड्रॉन एवरी क्वार्टर फॉर होल ईयर। अब बहुत से बच्चे कहेंगे क्वार्टर का मीन्स 3 मंथ होता है। अगर आपने पूरे साल पैसा निकाला है लेकिन क्वार्टरली निकाला है, अब क्वार्टरली के केस में कैसे होगा। फर्स्ट पॉइंट वही है इन द बिगनिंग। अगर आप बिगनिंग में पैसा विड्रॉ करते हो तो एवरेज पीरियड इक्वल टू, अब यहाँ पर पूरे साल में कितने महीने होते हैं 12 मंथ, और क्वार्टर किसका था 3 मंथ का होता है। बिगनिंग में निकाला तो पूरा 3 मंथ बचा हुआ है, तो 12 + 3/2 यानी 15/2। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 मंथ आएगा। अगर आपने मिडिल में निकाला है क्वार्टरली के केस में, तो मिडिल का मतलब 1.5 मंथ हो गया, यानी 12 में से 1.5 लेस कर दूं तो 10.5 मंथ प्लस 1.5 मंथ, क्योंकि 1.5 मंथ हमारा बैलेंस बचा है, क्योंकि 3 मंथ में से हम मिडिल यानी 1.5 मंथ ले चुके हैं, तो 1.5 मंथ बचा, तो 10.5 + 1.5 12 हो गया अपॉन 2। 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 मंथ आ गया। अगर आप क्वार्टरली के केस में एंड में विड्रॉ करते हो तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे हम। बेटा एंड में विड्रॉ किया है तो 3 मंथ का 3 मंथ आपके पास से जा चुका है, अब कितने बचे 9 मंथ्स, प्लस 3 मंथ अब तो जा चुके हैं, कोई बैलेंस नहीं बचा हुआ, तो 0 मंथ अपॉन 2, 9/2
9 को 2 से डिवाइड किया तो 4.5 मंथ्स। अब थर्ड सिचुएशन हमने रखी है कि इफ कैश विड्रॉन एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ। लास्ट 6 मंथ का मतलब है 1 अक्टूबर से 31 मार्च। आप पैसे विड्रॉ करते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपको ये देखना है कि आपने पैसा कब विड्रॉ किया है। इन द बिगनिंग, अगर इन द बिगनिंग आपने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ में, तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए लास्ट के 6 मंथ हैं हाथ में, प्लस बिगनिंग है तो +1 मंथ अपॉन 2, यानी 7/2। 7 को 2 से डिवाइड किया 3.5 मंथ आ गया। अब अगर आप लास्ट के 6 मंथ के मिडिल में एवरी मंथ पैसा विड्रॉ करते हो, तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए लास्ट के 6 मंथ हाथ में है, जिसमें से 0.5 मंथ चला गया क्योंकि आपने मिड में पैसा निकाला है, और प्लस हाफ मंथ बचा हुआ है, तो 5.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, यानी 6/2। 6 को 2 से डिवाइड किया 3 मंथ्स आ गया। अगर आप एट द एंड लास्ट के 6 मंथ में विड्रॉ करते हो, तो इसका मतलब है लास्ट के 6 मंथ में से 1 मंथ तो चला गया, आपने एंड में विड्रॉ किया है, तो 5 मंथ्स प्लस लास्ट का मंथ तो चला गया। अब लास्ट का मंथ मतलब एट द एंड विड्रॉ कर रहे हो ना, तो पूरा महीना ही चला गया, अपॉन 2, यानी 5 + 0/2, यानी 5/2। 5 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2.5 मंथ्स आ गया। अब आता है फोर्थ सिचुएशन, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन फर्स्ट 6 मंथ। अगर आप लास्ट 6 मंथ में विड्रॉ ना करके फर्स्ट 6 मंथ में विड्रॉ करते हो, तो इन द बिगनिंग वाले केस में एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम पूरे साल को ही काउंट करते हैं। तो पूरे साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स। प्लस आप बिगनिंग में विड्रॉ कर रहे हो, तो इसका मतलब है 1 मंथ ये और 6 वो, क्योंकि 6 मंथ तक विड्रॉ करोगे, तो उस समय 7 यहाँ पे काउंट होगा। तो 12 + 7/2, 19/2। 19 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 9.5 मंथ्स आएगा। अब सेकंड पॉइंट आता है इन द मिडिल। अगर आप फर्स्ट 6 मंथ में पैसा विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज़ में, तो बेटा जी मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, 12 मंथ के हिसाब से हम चलेंगे। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए 12 मंथ्स में से आपका हाफ मंथ तो चला गया क्योंकि मिड में पैसा निकाला है, तो 11.5 मंथ मैंने m लिखा है यहाँ पे, प्लस अभी मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट 6 मंथ में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए 7 मैंने वहाँ पे काउंट किया था, तो यहाँ पर 0.5 चला गया क्योंकि मिड में पैसा विड्रॉ किया है, तो 6.5 मंथ अपॉन 2, 11.5 + 6.5 टोटल हो गया 18/2। 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 मंथ आ गया। अब लास्ट एट द एंड, अगर आप फर्स्ट 6 मंथ में एवरी मंथ आप लास्ट में विड्रॉ करते हो एट द एंड, तो उस समय एवरेज पीरियड निकालने के लिए भाई 12 मंथ हम लगा के चल रहे हैं, तो 12 में से 1 मंथ, क्योंकि एट द एंड आपने विड्रॉ किया है, हम हटा देंगे, तो 11 मंथ्स प्लस फर्स्ट 6 मंथ का केस था, इसलिए हम 7 को मान के चल रहे थे, तो इसीलिए 1 मंथ चला गया क्योंकि एंड में पैसा विड्रॉ किया आपने एवरी मंथ, तो 6 मंथ्स अपॉन 2, तो 11 + 6 17 हो गया अपॉन 2, 17 को 2 से डिवाइड कर देंगे 8.5 मंथ्स।
अब लास्ट सिचुएशन बची है, इफ हाफ ईयरली ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ्स। अगर आप 12 महीने यानी साल में 12 मंथ्स होते हैं, उसमें 2 टाइम्स पैसा विड्रॉ करते हो हाफ ईयरली, तो उस समय इन द बिगनिंग वाले केस में एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? 12 मंथ पूरे साल में होते हैं, प्लस बिगनिंग में निकाल रहे हो तो 6 मंथ्स अपॉन 2, यानी 12 प्लस 6 18 अपॉन 2। 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 मंथ आ गया। सेकंड पॉइंट, इन द मिडिल, अगर आप पूरे साल में 2 टाइम्स पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो उस समय अगर आप इन द मिड मतलब 6 मंथ का मिड क्या हो गया? 3 मंथ। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए 12 में से 3 लेस कर देंगे, 9 मंथ्स प्लस 3 मंथ बचा हुआ है अपॉन 2, यानी 12 अपॉन 2, तो कितना आ गया? 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 मंथ्स। अगर आप एट द एंड निकालते हो तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? अब 12 में से पूरे 6 मंथ जा चुके हैं, क्योंकि 2 टाइम्स ही पैसा निकाला आपने साल में, तो 6 मंथ्स प्लस कुछ नहीं बचा, 0 मंथ अपॉन 2, 6 अपॉन 2 यानी 3 मंथ्स आ गया। एक छोटी सी बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, इफ टाइम पीरियड इज नॉट गिवन। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर हमसे चालाकी करता है, ये ज़्यादातर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चन में देखा है। एग्जामिनर हमें नहीं बताएगा कि कब कैश विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज़ के लिए, अमाउंट दे देगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे? वी कंसीडर 6 मंथ्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो उस समय हम एवरेज पीरियड 6 मंथ मानकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जा रहा है। आजकल MCQs आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो MCQs में पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आपको ये सारे पॉइंट लर्न करने हैं। कल मैं इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगा। 5 से 6 के बीच हमारी वीडियो शाम को अपलोड हो जाएगी। आप प्लीज़ हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, जिससे कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए।